नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश देश में अब कांग्रेस को नए तेज तर्रार प्रवक्ताओं की जरूरत है और इसके लिए पार्टी ठीक वैसे ही तलाश करने में जुट गई है जैसे टीवी रियलिटी शो में होता है। ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये अब गाइडलाइन या नियति ही बन गई है कांग्रेस पार्टी की। हर जिले में टैलेंट सर्च किया जाएगा और चयनित प्रतिभागियों को प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही कि क्या नए युवा चेहरे बीजेपी की बड़ी फौज के आरोपों का जवाब उतनी ही बेबाकी से दे पाएगी? तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी को कुछ युवा और नए चेहरों की तलाश भी है जो मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सकें। इसके लिए अब पार्टी एमपी के जिलों में टैलेंट हंट कंपटीशन करने जा रही है। इसके लिए प्रवक्ताओं की जवाबदेही भी तय हो गई है। जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, संभाग के प्रवक्ता हैं, अब देखना होगा कि जिले स्तर पर कैसे प्रवक्ताओं को छांटेंगे, कैसे उस टैलेंट को हंट करने के लिए यहां तक लाएंगे। चर्चा इसी पर करेंगे। भाजपा से मुकाबला करने के लिए कितनी तैयारी कांग्रेस जमीनी स्तर से कर रही, सवाल ये भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। पार्टी अब बीजेपी का काउंटर करने के लिए रणनीति बना रही है, जिससे बीजेपी के आरोपों और जवाबों का बेहतर और बेबाक तरीके से जवाब दिया जा सके। इसीलिए अब पार्टी को तलाश है ऐसे नए युवा चेहरों की जो मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सके। लिहाजा पार्टी अब हर जिले में टीवी रियलिटी शो की तरह टैलेंट हंट कंपटीशन कराने जा रही है। कंपटीशन के जरिए नए और हाजिर जवाब युवाओं को तलाशा जाएगा और फिर चुनेगा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस ने हर जिले में प्रवक्ता की खोज के लिए जिला प्रभारी बनाए हैं। यही प्रभारी प्रवक्ता जिले में टैलेंट सर्च का आयोजन करेंगे। बाकायदा प्रतिभागियों के लिए प्रश्नोत्तरी तैयार हो रही है। देखिए, समय समय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा इस तरीके के टैलेंट हंट चलाए जाते हैं। इस बार भी जिलों में जो टैलेंट हंट चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि जिलों में जो प्रतिभाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ी हैं उनमें से चुन करके लोगों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, पढ़े लिखे हैं, फैक्ट चेकिंग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे जो भ्रमजाल हैं उसके जो झूठ है उसका मुकाबला कर सके और उसके मुकाबले में जाकर के जो सच्चाई है उसकी जानकारी जनता तक पहुंचा सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ये बहुत हो रहा है, तो सब तरीके की उनकी सक्रियता देखी जाएगी, उनका ज्ञान देखा जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, जनरल नॉलेज देखा जाएगा और राइटरशिप कितना अच्छा बोल सकते हैं, मीडिया के बारे में कितनी जानकारी है, पार्टी के बारे में कितनी जानकारी, इन सब चीज़ों को लेकर के एक टैलेंट हंट आयोजित किया जा रहा है। हम लोग भी उसी टैलेंट हंट का एक परिणाम है और आने वाले समय में भी ऐसे युवाओं को जोड़ा जाए, ऐसी कामना है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रतिभागियों को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। स्थानीय मुद्दों पर पकड़ होनी चाहिए। कांग्रेस शिक्षित युवाओं की भाषण प्रतियोगिता कराएगी। प्रतिभागियों की लोकल मीडिया में पकड़ और संपर्क देखे जाएंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अवसरवादी नेताओं की बजाय विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को मौका देगी। इंटरव्यू में युवाओं से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूछी जाएगी। ऐसे युवाओं को प्रवक्ता बनाने से परहेज किया जाएगा जिनके परिवार के सदस्य बीजेपी में हैं। क्या आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है टैलेंट हंट के जरिए अपने प्रवक्ता और अन्य पदाधिकारियों का चयन करेगी? ये क्या दिखाता है? 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के पास अपना खुद का मूल कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को प्रवक्ता यानी कि जिसे मुख्य चेहरा माना जाता है पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में प्रस्तुत करने के लिए, उसे भी ढूंढ कर लाना पड़ रहा है। और ये जो अकाल है कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है। और इस वजह से आज जो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के अंदर बनी हैं, आप कहीं पर भी संगठन में किसी भी इकाई को उठाकर देख लेंगे, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि इंपोर्टेड कंपनी के सीईओज मिलते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस प्रवक्ता को किस जिले का प्रभारी बनाया गया है। मृणाल पंत को धार झाबुआ की जिम्मेदारी दी गई है। अवनीश बुंदेला टीकमगढ़ निवाड़ी के प्रभारी हैं। स्वदेश शर्मा भिंड ग्वालियर के प्रभारी हैं।
मिथुन सिंह अहिरवार रायसेन विदिशा के प्रभारी हैं। राम पांडे को ग्वालियर मुरैना की जिम्मेदारी दी गई। आनंद जाट सीहोर और देवास का प्रभार देखेंगे। अजीत भदौरिया शिवपुरी गुना में टैलेंट खंगालेंगे। सिद्धार्थ राजावत दतिया और मुरैना जाएंगे। दीप्ति सिंह खंडवा और बुरहानपुर में जिम्मा संभालेंगी। अभिनव बरोलिया सिवनी, रोहित नायक पन्ना सतना, संजय महेंद्र अशोकनगर श्योपुर, विक्की खोंगल बालाघाट मंडला, अवनीश भार्गव शहडोल अनूपपुर, केदार सिरोही बैतूल हरदा, कुंदन पंजाबी नरसिंहपुर, जितेंद्र मिश्रा डिंडौरी, संतोष सिंह परिहार रीवा सीधी, संतोष सिंह गौतम इंदौर उज्जैन, आनंद तारण सीहोर, संदीप सबलोक सागर दमोह, राजकुमार केलू उपाध्याय होशंगाबाद, योगेश यादव आगर मालवा खरगोन, विक्रम खंपरिया कटनी जबलपुर, अपराजिता पांडे राजगढ़ शाजापुर। अब देखना होगा कि टैलेंट हंट कंपटीशन में कांग्रेस को कितने तेज तर्रार युवा मिल पाते हैं और क्या वो पार्टी की उम्मीदों और अपेक्षा पर खरे उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चर्चा इसी पर करेंगे कि अब कांग्रेस को फिर वही तलाश जो कुछ सालों पहले यहाँ प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति में हुई थी और ये प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है, तो इसी प्रक्रिया को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। सवाल भाजपा के नेता उठा ही रहे हैं कि उनके पास खुद के कार्यकर्ता नहीं है, अब टैलेंट हंट खोजने निकलेंगे। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता कहें, थिंक टैंक कहें, विचारक कहें, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। गणेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपराजिता पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, क्या लगता है टैलेंट हंट से बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा पूरा मामला जो भाजपा को फेस करेगा यूथ? अब यूथ की तलाश है आपको, और वो भी इतने टैलेंटेड यूथ की कि जिनकी पकड़ स्थानीय मीडिया में हो, जिनकी पकड़ आपकी पार्टी को अध्ययन करने में हो, और जिनकी पकड़ ये भी हो कि कम से कम उनका कोई बैकग्राउंड भाजपा से ना हो, तो सभी कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं और आज जिन कारणों से आज भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, चाहे आज आप देखिए, आज लड़ाई विचारधारा की है, आज लड़ाई महिलाओं के लिए है, युवाओं की है, बेरोजगारी की है। तो ऐसे में सावधानी तो बरतनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस आज देश में भाजपा ने पैदा कर दिए हैं, जो कि चाहे अनुशासनहीन जो आज रवैया चल रहा है, जिस प्रकार से आप देखेंगे फेक न्यूज जिस प्रकार से पेडल की जाती है, जिस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर किस प्रकार से अंधाधुंध फेक न्यूज को उसको फैलाया जाता है। तो हाँ, हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े जो विचारधारा पे, देश के विचारधारा पे समर्पित हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो, जो युवाओं के लिए आज आगे आके कुछ करना चाहते हो। आज जीके की नॉलेज आप देखें, भारत देश का संविधान, भारत देश के इतिहास, इस पे पकड़ होनी चाहिए। सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे माध्यम है, जिससे हमारी बात जन जन तक पहुंच सकती है, पर बात सही पहुंचे, जो बात सत्य हो वो पहुंचे, जो लोगों को आगे बढ़ा सकती हो, जो लोगों को प्रेरित कर सकती हो कि आगे आए और भ्रम ना पैदा करे, उसकी बात। आज कांग्रेस पार्टी, हम लोग जब आगे जाएंगे तो जिलेवार हर जिले में एक मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, एक वचन पत्र लॉन्च होगा, जो मुख्य उस जिले के विकास कार्यों के बारे में बात करेगा। जिसको नॉलेज हो मध्य प्रदेश की, अपने जिले की, क्या करना चाहिए उस जिले में महिलाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं के लिए बेरोजगारी कैसे खत्म हो, स्थानीय मुद्दों पर बात होगी। और मुझे बहुत अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी, अपराजिता जी को आवाज मिल रही है आपको? जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। अभी जिला स्तर पर नहीं है क्या ऐसे टैलेंटेड लोग? कमी है क्या? देखिए, यही कोई कमी नहीं है।
बिल्कुल भी कमी नहीं। पर हम आज और लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं वो विचलित क्यों है, मैं समझती हूँ कि जब इस प्रकार के बयानबाजी की जा सकती है। आप ही की रिपोर्ट में मैं सुन रही थी कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता आप कुछ करोगे तो निश्चित ही कमेंट्स होंगे ना, अपोजिशन है आपका। चलिए पूछे ले रहे हैं पंकज जी से। पंकज जी बैठे हुए हैं, पंकज जी के बाद आपके पास फिर आएंगे। पंकज जी, अपराजिता जी कह रही हैं कि हम टैलेंट के जरिए यूथ ढूंढ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है, क्यों आपके नेता जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी का विषय है कि कांग्रेस पार्टी क्या ढूंढती और क्या ढूंढ पाती और क्या प्राप्त कर पाती है। और यदि हम कांग्रेस के वर्तमान जो लोग मीडिया, इनके परिवार का हिस्सा, उनकी बात करें तो उनके अध्यक्ष हैं, किस प्रकार वो सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करते हैं। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाजों को, संस्कारों को परिचय दिया, वो सबके सामने। उसके पहले महेंद्र जी, एक कांग्रेस पार्टी की मीडिया विभाग की एक रिपोर्ट जारी हुई थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष जो गाली बकने के लिए विख्यात हैं, उनको 0 अंक मिले थे कैबिनेट की रिपोर्ट को। और इनके 3 या 4 जितने उपाध्यक्ष उन्होंने बनाए थे, उन उपाध्यक्षों की माइनस मार्किंग थी और बाकी सब प्रवक्ताओं का क्या मूल्यांकन था सबके सामने है। तो ऐसी स्थिति में श्रीमान सीईओ कमलनाथ जी के पास और कोई विकल्प नहीं है कि नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए। मैं कर्मचारी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि वहां सब कुछ व्यवस्थाएं वैतनिक है। और जब कांग्रेस पार्टी नई खोज करी, नई आप आवश्यकता क्यों पड़ती है महेंद्र जी? जब किसी चीज का अभाव अनुभव होता है। ठीक बात। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की परिपक्वता की आवश्यकता मीडिया विभाग के पास होनी चाहिए थी, वैसी नहीं है। जिस मीडिया विभाग का अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करता नजर आए और उसके बाद निर्लजता के साथ कहे कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं उनसे स्पष्टीकरण लेता हूँ। वो क्या भला आदमी, अगला आदमी कह रहा है कि मैंने जो कहा, गाली गलौज करी, वो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। कमलनाथ जी कह, मैं स्पष्टीकरण लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति जहां प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया विभाग के अध्यक्ष की हो, वो काय का टैलेंट ढूंढेंगे कि यही टैलेंट ढूंढेंगे कि कौन बढ़िया गाली बक सकता है, कौन जाति के आधार पर अपमानित कर सकता है, कौन भेदभाव कर सकता है, कौन सा टैलेंट ढूंढेंगे? और ये टैलेंट ढूंढते नहीं महेंद्र। इस लिहाज से तो आपका कमेंट्स करना बनता भी है, तंज कसना बनता भी है पंकज जी, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि कमी है या खोजने निकले हैं, इसलिए पूरा थोड़ा सा परिदृश्य भी बता दिया आपने, बैकग्राउंड भी बता दिया कि किसने क्या कहा और कैसे कैसे उनकी मार्किंग हुई। चलिए, हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले उनसे समझते हैं, फिर अपराजिता जी के पास जाते हैं। राजेश जी, क्या लगता है कि अब कांग्रेस फिर टैलेंट हंट के जरिए जिला स्तर पर या बिल्कुल कहें ब्लॉक स्तर पर ऐसे प्रवक्ताओं की खोज करने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, जैसा अपराजिता जी कह रही हैं कि उनके झूठ फरेब जो वो बोलते हैं उसका जवाब बिल्कुल तटस्थता से दे सकें और इसके अलावा मुस्तैदी से खड़े हो सकें मीडिया में, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक हो या परिचय ठीक हो? अगर मीडिया में इमेज अच्छी खराब होगी और सोशल मीडिया की स्थिति क्या होगी आपकी, तो आज की राजनीति तो इसी में चल रही है। क्योंकि आप देखिए, पहले चुनाव बचा होता था, वो तो नहीं चला होता है, अब मुश्किल से 12-15 दिन के अंदर की तरह मिलता है जी। तो पार्टी की इमेज, जो आपके लोगों की इमेज। जौहरी जी, आपकी आवाज में इको बहुत आ रहा है, इको आ रहा है। एक मिनट जी। अब आ रहा है इको? नहीं, अब नहीं आ रहा, अब आप बोलिए। तो कोई भी पार्टी जो उसके जो कि उनका टैलेंट अभी क्या हुआ हाल ही में, कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो एंकर्स थे उनके साथ बदतमीजी वो तो थी, कभी तो उनको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ऊपर से ऐसे लोग जो एक्सपर्ट के तौर पर जो विश्लेषण करने के लिए जिनको आप लोग बुलाते हैं, जो चैनल वाले बुलाते हैं, उनको उन्होंने बिना किसी गारंटी से बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा दूसरी पार्टी के। अभी बहुत ज्यादा इको आ रहा है आपकी आवाज में राजेश जौहरी जी। नहीं तो फिर ये ठीक है, अब ठीक आ रहा, अब ठीक है, अब ठीक जी, बोलिए। तो
दूसरी पार्टी का उनको बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि दूसरी पार्टी के एजेंट हो आप। तो उससे क्या होता है कि आपने अपनी पार्टी का भला तो करने से एक तरफ हो गया, दूसरी बात है आपने एक बहुत बड़े वर्ग को अपने से नाराज कर लिया और बिना किसी कारण के। तो एक तो ये कारण है। तीसरा कारण ये है कि नए लोगों को लगातार मौका देना चाहिए। अभी देखिए जैसे आपके मतलब कांग्रेस में अभी कुछ दिन पहले ही आपके चैनल पे भी आते हैं शिवम शुक्ला, अभी 23 साल की उम्र है लेकिन काफी अच्छा कर रहे हैं, ना चिल्लाते हैं ना कुछ करते हैं, ना कोई किसी तरह की बदतमीजी करते हैं और पूरी बात का ध्यान देते हैं। ये टैलेंट हंट सर्च को कैसे देखा जाए? हाँ, तो इसलिए टैलेंट हंट जरूरी है कि पुराने लोगों में जो है कहीं ना कहीं पुराने लोगों में ईगो अहंकार आ जाता है। तो ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, या फिर वो जो है नई चीज में एडेप्टेशन नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हमको अगर वातावरण जैसा देश काल और समय की जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से ढलना चाहिए, तो पुराने लोग नहीं ढल पाते हैं। इसलिए टैलेंट हंट में ऐसा लग रहा है कि टैलेंट हंट से उनको वो लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे लोग। जैसे आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ इस प्रवक्ताओं पे ही पूरा दिमाग लगाया और देखिए 2-2, 3-3 चुनाव जीत लिए उन्होंने। तो हो सकता है, और भाजपा के पास बहुत बड़ी फौज है इस तरह के प्रवक्ताओं की, और जो स्पेशली वो ध्यान देते हैं इस पे की क्वालिफिकेशन कैसी है। तो अगर कांग्रेस ने भी ध्यान दिया, और अभी बीच में देखिए कांग्रेस से कुछ बहुत अच्छे प्रवक्ता आए हैं नए, तो वो नए आने का कारण ही ये है कि वो लोग जो है वो पहले भी टैलेंट हंट से ही आए हैं राजेश जी, पहले भी टैलेंट हंट से आए हैं। तो अब फिर से वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए अभी कांग्रेस इस बार अपराजिता जी को ये बुरा ना लगे किसी भी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस इस समय सबसे जो खराब दौर है उससे गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ अगर ये सब भी ग्राउंड पे भी काम होंगे, भारत जोड़ो यात्रा ऊपर काम करेगी और टैलेंट हंट जो विषय है ये अंदर तक ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है इसका फायदा हो। चलिए अपराजिता जी, क्या लग रहा है कि रिप्लेसमेंट करने की तैयारी हो रही है? जैसा पंकज जी बोल रहे हैं, राजेश जी बोल रहे हैं कि पुराने जो प्रवक्ता हैं वो इस तरीके का बिहेव करते हैं, या उनकी माइनस मार्किंग की बात पंकज जी कर रहे हैं, या उनके मूल्यांकन की बात आप लोग जैसे करते रहते हैं। आपने जो टैलेंट हंट के जरिए पहले जो प्रवक्ता रखे वो कारगर साबित हुए, तो अब नए को जोड़कर रिप्लेसमेंट की तैयारी या नए को जोड़कर कुनबा बढ़ाने की तैयारी? देखिए महेंद्र जी, नए को जोड़कर एडिशन की तैयारी। हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी टीम है जो विचारधारा पे आधारित है, विचारधारा पे चलती है, और पंकज जी भी उस विचारधारा को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसी से जुड़े हैं। और आज भी मैं उनके दिल का हाल जानती हूँ, उनके दिल में आज भी कौन सी विचारधारा है वो हम जानते हैं। पंकज जी को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। सेकंड चीज देखिए, जो हम चाहते हैं वो ये है कि आज बहुत विषम परिस्थितियां हैं भारत देश में। जिस प्रकार से आज हम इस प्रकार से कभी इतना नहीं था कि हर बात पे असत्य बोला जाता हो, फेक न्यूज फैलाई जाती हो, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता हो। बात विकास की हो और काम करो ध्रुवीकरण का, उसके अगेंस्ट एक लड़ाई है जो भारत को निरंतर फिर से जोड़ने की लड़ाई है। और जितना भी भारतीय जनता पार्टी आज विचलित है, मैं तो बहुत खुश हूँ देखकर कि आज आपने बहुत ही अहम मुद्दे पर ये डिबेट रखा है। मैं आपको बधाई है कि आपने इस पर डिबेट रखा है। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की इंटरनल वर्किंग में ही पूरा टाइम जाया कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड आया है, क्या विशेषण किया गया है। अरे अपना देखिए, अंदर देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से जनता आपसे रुष्ट है, किस प्रकार से जनता नाराज है। आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, कुछ मुद्दों पे बात किया करिए। ये मत दिन भर सोचा करिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसको कितने मार्क्स मिले। हमें जो करना है हम कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे, और आप देखेंगे सक्रियता से करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि इस टैलेंट हंट के बाद भी जिस प्रकार से हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे और मुखर प्रवक्ता हैं, और भी आगे आएंगे। जो मैंने आपको कहा, स्थानीय मुद्दों पे जिसको पकड़ होगी, जीके पे जिसको पकड़ होगी, भारत देश की हिस्ट्री, भारत देश के संविधान, भारत देश का इतिहास। और ऐसा भी हो सकता है ना अपराजिता जी, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे थोड़ा देर हो गई है, कुछ हम उनसे सीखेंगे जी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कुछ देर हो गई है, अभी चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और इस समय टैलेंट हंट के माध्यम से चुने जा रहे हैं या सर्च किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कमेंट्स इसलिए भी आ रहे होंगे कि या तो बहुत देर हो गई,
या फिर पहले भी कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए वही बात होती है, कुछ भी अच्छा जब आप करते हो ना और जिससे लोग डरने लगते हैं, हर तरफ से आपको कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, वो अच्छी बात है, क्योंकि उसका वो एक पहचान है कि वो जोर पकड़ रही है और हमारे निर्णय से कुछ लोग। तो ट्रांसपेरेंसी की पूरी उम्मीद रखी जाए इसमें प्रक्रिया में? बिल्कुल उम्मीद रखी जाए, और आप देखिएगा कांग्रेस की हर प्रक्रिया में उम्मीद रखी जाए, क्योंकि हम और आप साथ हैं। हाँ, ये देश बचाने की लड़ाई है। इस प्रकार की ये जो फेक न्यूज का ये जो प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है ना भाजपा की, तो इसलिए उन्हें डर लगता है कि अगर कांग्रेस टैलेंट हंट के जिला प्रवक्ता भी आगे आ गए और अपनी बातें रखने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाजपा को, ध्वस्त हो जाएगी। ठीक बात है। पंकज जी, क्या लगता है? अपराजिता जी कह रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी की पूरी उम्मीद रखी जाएगी, और सबसे अहम बात है कि हम तो ठीक है सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट रहता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और रहना भी चाहिए अपराजिता जी, क्योंकि अपोजिशन का काम ही है नजर रखना आप पर, तो ऐसे में तो उनका कहना भी लाजमी है। फिलहाल पंकज जी क्या कहेंगे? अब देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी की विधि और गतिविधि उसमें किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है, पर जब मीडिया में इस प्रकार के विमर्श होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन संवाद में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। ठीक बात। मैंने शुरुआत ही करी थी कि ये कांग्रेस का विषय है कि वो टैलेंट हंट करते हैं, टैलेंट किल करते हैं, क्या करते हैं। पर दो तीन चीजें महेंद्र जी बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार का कांग्रेस का वर्तमान का मीडिया विभाग काम कर रहा है, उससे कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के सीईओ हैं, कंपनी सरकार, कमलनाथ जी प्रसन्न नहीं है। मैंने उदाहरण दिया कि मीडिया विभाग का अध्यक्ष खुलेआम गाली गलौज करता नजर आया और अभी भी मीडिया विभाग का अध्यक्ष बने, तो ऐसी पार्टी का टैलेंट सर्च कर रही, क्या टैलेंट सर्च करेंगे ये? जिनकी संस्कार संस्कृति अपशब्द कहने की हो, और उसके बाद वो निर्लजता आदमी स्वीकार कर रहा हो कि हाँ मैंने जो कहा उस पर कायम हूँ, और ये कह रहे हम टैलेंट सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता भी नहीं है। क्या ऐसे ही टैलेंट निकाल कर लाएंगे? क्या लाएंगे? मैंने तो कहा ये ढूंढेंगे कि कौन गाली गलौज कर सकता है, कौन बदतमीजी कर सकता है, कौन चिल्ला चोट कर सकता है, कौन जातिवाद फैला सकता है, कौन भ्रष्टाचार कर सकता है, कौन अलग प्रकार के गंभीर अपराध कर सकता है, उसको लेकर आएंगे। आप सोचिए कि ये महिलाओं पे टिप्पणी हो, अभद्र व्यवहार हो, बुरी भाषा हो, ये हम सब नहीं जानते। आप ढूंढ रहे हैं। इसका आशय ये है कि अभी तक जो सब लोग हैं वो उनका कार्य सुपर फ्लॉप है। भाई क्यों ढूंढता आदमी? जब आवश्यकता होती है तब ना, यदि आवश्यकता से अधिक तब काम करेगा। अभी तो अपराजिता कह रही थी कि हम पंकज जी के मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तो सोचिए शुरू होने से पहले कितनी बड़ी मेरे मन की चिंता छोड़े, ये जनता के मन की सोचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन की सोचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन की सोचे कि जिनके मन में क्या चला कि क्या होगा इस कांग्रेस का। राहुल गांधी, फिरोज गांधी जी के परिवार ने कांग्रेस पार्टी का भट्टा बिठा दिया। 50 चुनाव में से पिछले 8 जी 40 चुनाव हारे, उसके बाद बात कर रहे हैं वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस थोड़ा अभ्यास कर रहा है पूरे देश में। लक्ष्मण सिंह जी जैसे राजनेता खोजा कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आए, इससे पहले ये टीम मिल जाए। राहुल गांधी महेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह जी इनकी पार्टी के सीनियर एमएलए, उन्होंने बेइज्जती करी राहुल गांधी की, हर प्रेजेंट करने वाला बन जाता। राहुल गांधी जी पद प्राप्ति की यात्रा निकाल रहे हैं। वो पद यात्रा नहीं, पद प्राप्ति की यात्रा है, कांग्रेस पर कब्जे की यात्रा है। लक्ष्मण सिंह जी से पूछिए, लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा उनसे पूछिए। सवाल तो लक्ष्मण सिंह जी भी उठा लेते हैं अपराजिता जी, फिर भी राजेश जौहरी जी से पूछेंगे। जौहरी साहब, क्या लगता है कि सवाल इतने खड़े होते रहते हैं तो ये थोड़ा सा डिफेंड करने की तैयारी है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है एक उनके अध्यक्ष के बयान को लेकर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो उससे पहले जल्दी से जल्दी खोज लिए जाएंगे ऐसे टैलेंट हंट और फिर इनको भेजेंगे, सामने खड़ा करेंगे। देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी, जैसा आपने पहले भी बात हुई, कांग्रेस के लिए ये बात जरूरी है, चिल्ला चिल्ला के आप कोई किसी को दबाना चाहो वो ठीक नहीं है। कोई किसी जरूरी कैसा है, जैसा अपराजिता है, शिवम शुक्ला है, ये लोग कम से कम जवाब तो देते हैं, और जवाब देते हैं और कम से कम ये है बदतमीजी तो नहीं करते हैं सामने वाले के साथ में। तो वो आप बदतमीजी कर लोगे तो आपकी पार्टी का बिल्कुल प्रोफाइल गिर जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भाजपा को जो मतलब ऐसा अपन कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर भाजपा ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो कौन से नए लोगों को भर्ती करे, कितने लोगों को रखे, कितने लोगों को। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगता है राजेश जी की ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, पारदर्शिता रहेगी पूरे आयोजन में या पूरे इवेंट में?
कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो अचानक समझ लीजिए ऊपर से कोई फोन आ गया कि ये करना है तो फिर वो करना है। कांग्रेस में वैसा बहुत कम होता है कि उस चीज को अपोज कर पाए। और आप सोचिए कमलनाथ जी ने जो अपने को नए जो नेता प्रतिपक्ष बनाया गोविंद सिंह जी को, उसमें कितना समय लग गया। आप सोचिए गोविंद सिंह जी जो है जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, अगर वो, हालांकि फिर भी सही समय पे इन्होंने कर लिया, अगर 6-8 महीने और लेट करते तो उस एरिया में नुकसान होना था। ठीक बात। तो गोविंद, तो ऐसे में जो पारदर्शिता अगर मेंटेन करेंगे तो कांग्रेस को ही फायदा है, और पारदर्शिता मेंटेन नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद चलेगा, तो नुकसान कांग्रेस को ही है। लेकिन हाँ, एक बात जो अपनी हो रही थी कि भाजपा को इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो कितने भी प्रवक्ता ले आए, अगर आपके पास नहीं, भाजपा चिंता क्यों कर रही है? भाजपा तो तंज कस रही है कि खोज रहे हैं नहीं इनके पास। वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो उनको करने दो ना, वो रखें, वो एक भी प्रवक्ता ना रखें या 1000 प्रवक्ता रख लें, ये भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो अपोजिशन के नाते उनका बोलना फर्ज भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। संगठन में आप भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल उठा लो, सब कर लो, पर उस संगठन में कोई फेरबदल कर रहे हैं तो वो तो हर संगठन का जो करते धरता होते हैं, वो अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। और जैसी अपनी बात हुई कांग्रेस को, देखिए आप, कितनी मजे की बात है कि यहाँ से कोई नेता दिल्ली चला जाता है तो पूरी कांग्रेस उस पर कमेंट्स करने लगती है, और आपके अभी प्रवक्ताओं की सर्च आपने शुरू कर दी है अपराजिता जी, तो क्या लगता है कि आप पर कोई कमेंट्स नहीं करेगा? बिल्कुल करें, मैंने तो आपको कहा ना, ऑलरेडी सुपर हिट है, स्वागत है, कमेंट्स करें, डिबेट करें। मैं तो, कांग्रेस की तो विचारधारा ही है ये, हम नहीं चाहते कि किसी की आवाज दबे, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े वो विचारधारा पे जुड़े। हम ये नहीं चाहते कभी भाजपा में चले गए, कभी कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए। ये हमारा सख्त तौर पर ये है कि जो भी जुड़ेगा वो विचारधारा पे जुड़ेगा, वो भारत के एक आइडिया पे जुड़ेगा। देखिए, आर्थिक विषमता, उसके खिलाफ ये लड़ाई है, सामाजिक अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। और ये तो बड़ा विषय बोल दिया आपने, जुड़े जाएंगे और जवाबदेही तय की जाएगी। जी, ये तो बड़ा विषय बोल दिया आपने कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भाजपा में चला जाए, कोई कांग्रेस में आ जाए। अभी चुनाव आने दीजिए, आप ही को बिठाएंगे, आप ही से पूछेंगे। पंकज जी, एक लास्ट कमेंट पंकज जी का ले लें। जरूर, बिल्कुल। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ज्ञान का अभाव है जी। 7.5% की विकास दर है भारत की, कोरोना काल में जो -20% थी। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के बाद भी भारत की विकास दर ऐसी है। भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है अब तक का शीर्ष पर भंडार है, जीएसटी का और आयकर का कलेक्शन शीर्ष पर है, और जिस तेज रफ्तार के साथ भारत की विकास दर आगे बढ़ रही है, तो हमको आशा है कि आने वाले 5 से 10 साल में जो विश्व गुरु का दर्जा भारत का है वो वापस हम पुनः प्राप्त करेंगे। और कांग्रेस कहती है कि आर्थिक विषमता, असल में आर्थिक विषमता और बौद्धिक विषमता और दिवालियापन सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नेता और नीति निर्माता, कांग्रेस पार्टी के मालिक यानी फिरोज गांधी जी के कुनबे के लोग, सोनिया जी, अच्छा, एक छोटा सा कमेंट्स और लेंगे आपसे पंकज जी कि कितनी चुनौती देखेंगे इस टैलेंट हंट को आप? देखिए, मैं बहुत विनय पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कमलनाथ जी के, दिग्विजय जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ही कोई चुनौती नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं भाजपा के मंच से किसी अहंकारवश ऐसा बोल रहा हूं। मैं जिस प्रकार की रीति नीतियां के आधार पर कांग्रेस पार्टी काम करती नजर आ रही है, जिस प्रकार देशव्यापी कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, मैंने उल्लेख किया कि पिछले 8 वर्षों में 50 चुनाव हुए, भिन्न भिन्न लोकसभा विधानसभा के 40 चुनाव, 80% चुनाव ये हारते हैं। मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों चुनाव ये हारते हैं। नगर निगमों में 2-4 जगह महापौर इनके जरूर थे, पर वहां भी पार्षदों की जो मेजोरिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की। उसके बाद भी कांग्रेस को असल में हो क्या रहा है महेंद्र जी कि कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम दिलाना चाहते हैं कि बहुत काम किया जा रहा है, ताकि जो निराशा का भाव है कार्यकर्ता के मन में, कार्यकर्ता के मन में निराशा का भाव, ऊपर भी भरोसा दिलाना चाहते हैं क्या कमलनाथ जी का भी रुक जाइए 2023 तक? ऊपर तो सर पैसे से खेले, मैं तो खुल के बता रहा हूँ कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में 2018 से कांग्रेस पार्टी के सारे खर्चे उठा रहे हैं, हर प्रकार के खर्च उठा रहे हैं। खरीद ली उन्होंने कांग्रेस कमेटी, पैसे से काम चल रहा है। तो ऊपर आपने देखा कभी
राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में जब पेशी पे जाते हैं, पूरी कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं, दिग्विजय सिंह जाते हैं, कमलनाथ नहीं जाते। राहुल गांधी की ये भारत तोड़ो यात्रा जब शुरू करी अभी कन्याकुमारी से, तब पहुंचे, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, खुद का हवाई जहाज 2 घंटे में। तो कमलनाथ जी खुद ही सबसे ऊपर कमलनाथ जी, वो ना राहुल गांधी को मानते ना सोने, क्योंकि ठेके पे ले ली ना, कोई टेंडर ले लिया कि मैं खर्चा करूंगा कांग्रेस की, काय के लिए ऊपर। अब लेकिन जो पैसा लगाया उस पैसे को निकालने का काम करना है। जैसा 15 महीने किया था भ्रष्टाचार का, तुगलक रोड हवाला कांड केस रजिस्टर्ड है, किसने रजिस्टर्ड कराया? आयकर विभाग ने रजिस्टर्ड कराया, चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड केस कराया। चलिए, तो अपराजिता जी, इस प्रतियोगिता से जो निकल के आएंगे, आपके टैलेंट हंट से जो प्रवक्ता निकल के आएंगे, उम्मीद है कांग्रेस को कि निश्चित तौर से उतनी लड़ाई लड़ पाएंगे वो जितनी अपेक्षाएं रख रहे हैं आप लोग? उससे भी ज्यादा अच्छी लड़ाई लड़ पाएंगे। कुछ वो हमसे सीखेंगे और कुछ हम उनसे सीखेंगे। अपेक्षा नहीं, पूरा विश्वास है। उन्हीं लोगों को चुन के आगे लाया जाएगा जो भारत की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर आगे चलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। राजेश जौहरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देश में अब कांग्रेस को नए और तेज तर्रार प्रवक्ताओं की जरूरत महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ अब इसी प्रतियोगिता कराकर या ऐसी ही टैलेंट हंट की एक प्रतियोगिता कराकर अब प्रवक्ताओं को सर्च करेंगे। और अब ये जो प्रवक्ता आएंगे, इन प्रवक्ताओं के साथ बहुत सी कंडीशन एप्लीकेबल कर दी गई हैं कि इन कंडीशन या इन मापदंड पर जो खरा उतरेगा उन्हीं को प्रवक्ता बनाया जाएगा। उनके लिए भी जवाबदेही चुनने के लिए प्रवक्ताओं को सौंपी गई है और उनकी ड्यूटी लगा दी गई है जिलावार। कैसे प्रवक्ता निकल कर आएंगे, क्या पार्टी फोरम की जो सक्रियता है उसको बढ़ाएंगे या पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी बातों का उतनी ही मुस्तैदी से जवाब दे पाएंगे, ये सब देखना अभी बाकी है। लेकिन शुरुआत जिस तरीके से अपराजिता कह रही हैं कि हमारा विजन यही है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता चुनकर आएं। चलिए देखेंगे, बताएंगे आपको भी कि कैसे प्रवक्ता इन्होंने चुने हैं टैलेंट हंट प्रतियोगिता कराकर। लेकिन अभी फिलहाल इस बहस में कहें, इस डिबेट में कहें, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।